हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 10th क्लास। आज फिर से थर्ड लेक्चर का ये थर्ड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर लेकर आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने केप्स के बारे में एजुकेशन या जो भी है नॉलेज ली थी। आज मैं आपको थोड़ा डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट आज का जो है चैरियट टेम्पल के बारे में देखता हूँ कि आखिर ये चैरियट टेम्पल क्या होते हैं। एक्चुअली क्या है चैरियट टेम्पल? रथाकार मंदिर होते हैं, रथों के आकार में बनाए हुए मंदिर होते हैं जो पल्लवों के समय में बहुत ही फेमस रहे हैं। और ये चैरियट टेम्पल होते हैं वो साउथ इंडिया में एक अलग ही आर्किटेक्चर स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ज़्यादातर इनको देखा जाए तो सिंगल रॉक पर बनाया जाता है या सिंगल रॉक पर कर्व लिए हुए डिज़ाइन में बनाया जाता है। और ये जो टेम्पल आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे कांची है, साथ में आपका बैकुंठ मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, और महाबलीपुरम का जो कि वर्ल्ड फेमस टेम्पल है चैरियट टेम्पल, वो भी एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये साउथ इंडिया में आपको अधिक देखने को मिलेंगे। और ये जो है किस पर? वन रॉक कटिंग पे बनाए जाते हैं। ये एक तरीके से पांडवों के ऊपर ही इनको जो है नामकरण किया गया है, लेकिन ये बनाए किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा गए हैं। तो अब जो सबसे जो बिगेस्ट टेम्पल है उसे धर्मराज के नाम से जाना जाता है, और स्मॉलेस्ट जो टेम्पल है आपका उसे हम द्रौपदी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली ये जो स्टाइल है वर्ल्ड फेमस स्टाइल है और ये इंडिया का स्टाइल है। इसे आज भी जो है कई एग्जीबिटर आते हैं और एग्जीबिशन करने के बाद इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं, साउथ इंडिया में घूमते हैं, उनसे नॉलेज इकट्ठी करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट कला है, एक आर्ट है जो कि अपना वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड में अपना अलग नाम रखती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब मंदिरों का स्थापत्य कला, कि किस तरीके से मंदिरों की स्थापत्य कला भारत में फेमस है, प्रचलित है, फेमस है, या कौन कौन सी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो यहाँ पे डेवलप हुई हैं। एक्चुअली यदि हम इंडियन फेमस टेम्पल्स की बात करें तो इनका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो बहुत ही हाई क्वालिटेटिव रहा है, मतलब एक अलग ही तरीके से रहा है। यहाँ पे आपको पेडेस्टल और पिनेकल्स टाइप भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अलग ही, मतलब थोड़ा एक उच्च स्थान वाले मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बीच में मध्य में एक अलग तरह का स्थान होता था, उच्च स्थान होता था, जहाँ से जो मठाधीश या मंदिरधीश जो होते थे वो अपने अनुयायियों को वहाँ से क्या करते थे? कन्फर्मेशन करते थे या अपनी बात रखने का कार्य करते थे। दूसरा आप गर्भगृह के रूप में भी देखेंगे, मंदिरों के अंदर होता था, जिसमें काफ़ी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप जगह होती थी, जहाँ से वो लोग क्या करते थे? एक तरीके से बैठने का, लोगों के बैठने का स्थान होता था, या पिलग्रामीज वहाँ आते थे, बैठते थे, जो भी है। कहाँ पर? आपका गर्भगृह। तीसरा आपको एक देखने को स्टाइल मिलेगा यहाँ पे गोपुरम स्टाइल। यहाँ पे गोपुरम जैसे कि मतलब घुसने का, जो मंदिर में शुरुआती दौर में घुसने का जो स्थान होता था उसे गोपुरम के नाम से जानते हैं। उनको भी एक आपको यहाँ पे अलग तरीके का देखने को मिलेगा उनका स्टाइल। फिर लॉर्ड बुद्धा के स्टाइल में भी यहाँ पे बनाए गए हैं, बुद्धा कालीन के समय में, या हम कह सकते हो मौर्य कालीन के समय में, तो वो स्तूपाकार मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आपको जैन टेम्पल देखने को मिलेंगे जो भी और भी अलग हैं, बहुत ही यूनिक हैं, जो आपको मथुरा वगैरह जैसी जगह पे देखने को मिलेंगे। नालंदा में आपको कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ये जो एक तरीके से यूनिफिकेशन था वो एक तरीके से उसकी वजह थी कि यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइम में, मतलब डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डायनेस्टी का यहाँ पे शासन रहा है। तो ऐसी स्थिति में शासकों के द्वारा डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को क्या किया गया? क्रिएट किया गया था। और हम ये भी जानते हैं कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरिकल जो यहाँ पे इंसिडेंट आपको इस जो आर्किटेक्चर स्टाइल है देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही फेमस मानी जाती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम, मतलब अभी मैंने आपको बताया भी था गोपुरम क्या होता है? एक तरीके से जनरली हम इसका मीन्स निकालते हैं, एक एंट्रेंस प्लेस ऑफ टेम्पल, मतलब मंदिर में घुसने का स्थान। जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार से जो अंदर की तरफ हम घुसने का जो रास्ता देखते हैं वो एक तरीके से आपका क्या? गोपुरम के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली यदि हम गोपुरम की बात करें तो ये एक तरीके से ज़्यादातर जो मोनूमेंट्स होते थे उनमें बनाए जाते थे, और ये पांड्यास जो रूलर थे उनके द्वारा इसको प्रचलित किया गया था। किसके द्वारा? पांड्यास रूलर। ये देखो सोचने वाली, समझने वाली, बहुत ही डेडिकेटेड ये एजुकेशनल जो है बात बता रहा हूँ आपको। इसका निर्माण जो था किसके द्वारा किया गया था? पांड्यास के द्वारा। और इससे पहले हमने चोलों के द्वारा किसके बारे में पढ़ा था? टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल। उसके बारे में हमने, उससे पहले मैंने पल्लवों के बारे में पढ़ा था जो कि चैरियट स्टाइल, मतलब ये डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट डायनेस्टी के द्वारा क्या की गई थी? डेवलप की गई थी।
तो अब हम साउथ इंडिया में आर्किटेक्चर गोपुरम की बात करें तो ये बहुत ही फेमस है। और ये कैसे थे, बहुत ही हाई क्वालिटी का ब्यूटीफुल जो है एक तरीके से क्या थे, ये गोपुरम थे, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाए जाते थे। इन्हें बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता था और आउटसाइड गेट को भी इसके अंतर्गत मान्यता दी जाती थी। एक अलग तरह का आउटसाइड गेट भी रहता था। एंट्रेंस जो गेट होता था उसी को हम गोपुरम बोलते थे, आउटसाइड गेट नहीं। कौन सा? एंट्रेंस गेट। तो अब हम यदि इन गेट्स की बात करें, शुरुआती गेट्स की जिसमें हम एंट्रेंस करते थे उसको हम क्या, गोपुरम के नाम से जानते थे। और जो एक तरीके से ये देखा जाए तो आज हमारे जो आर्टिसंस थे उनकी ये बहुत ही ग्लोरीफुल जो हिस्ट्री है उसको दिखाने का कार्य करता है। कौन? गोपुरम। तो आज भी यदि आपको गोपुरम देखनी है तो आप कांची जा सकते हो, जो मदुरई है। मदुरई में आप जो है हमारे जो एशियाटिक आर्टिसंस हैं, मतलब इंडियन आर्टिसंस हैं, उनकी ये जो आपकी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये इनका जो अपना व्यू है वो भी काफ़ी अलग है। और यदि हम इनके जो टेम्पल्स थे उनको लीनियर स्केच के माध्यम से समझने की बात करें तो इसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको गर्भगृह जो कि एक तरीके से क्या था, एक रेक्टेंगुलर रूम होता था जहाँ पर जो उनका आइडियल है वो बैठने का कार्य करता था। वहाँ से वो फिर क्या करता, प्रवचन वगैरह देता था। जैसे हम गुजरात में एक तरीके से इस स्थान को क्या, गबराहो के नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरा गोपुरम। गोपुरम मीन्स एक तरीके से गेटवे ऑफ टेम्पल, मतलब एंट्रेंस गेट ऑफ टेम्पल, अंदर घुसने का एक स्थान होता था। और इसमें 2 लोअर स्टोरीज होती थी, उसके बाद कैसी अपर स्टोरीज होती थी। तो ये एक तरीके से पिरामिडिकल टाइप में बढ़ता चला जाता था। ये आपका गोपुरम होता था। एंट्रेंस स्टार्टिंग जो जगह होती है उसे हम गोपुरम बोलते थे। नेक्स्ट आपका मंडप। एक तरीके से ये क्या, बिग हॉल होता था एक तरीके से, जो कंस्ट्रक्ट किया जाता पिलर के माध्यम से। और इन पिलरों पर बहुत ही ह्यूज जो रूफ वहाँ पे बनी हुई होती थी और उसके इन फ्रंट ऑफ मेन गेट होता था। तो ये आपका मंडप होता था, एक उच्च स्थान जहाँ पर काफ़ी लोग बैठ सकते थे और वहाँ से अपने अनुयायियों को या अपने भक्तों को प्रवचन देने का क्रियाकलाप किया जाता था। उनको मतलब वहाँ से जो भी है अपने जो डिवोटीज़ थे उनको समझाने का कार्य किया जाता था। फिर आपका आ जाता है पिनेकल, मतलब शिखर। ये एक तरीके से क्या था, गर्भगृह का एक की तरह ही होता था। एक पॉइंटेड जगह होती थी गर्भगृह में, उसे हम पिनेकल या शिखर बोलते हैं। ये ऊंचाइयों पर होता था और इसको ज़्यादातर किसके सबसे ऊंचा, मतलब मंदिर के सबसे ऊंचा वाला नुकीला स्थान जो सबसे ऊपर होता था, इसे ज़्यादातर हम गोल्ड या प्लेटिनियम से क्या या ब्रॉन्ज से क्या करते थे, कवर कर देते थे, मतलब सुंदर दिखाने के लिए या उसकी एक अलग पहचान दिखाने के लिए। तो ये भी ऐसा स्थान होता था। उसके बाद हम विमान की बात करें, एक पार्ट ऑफ होता था मंदिर का जिसे हम कहते हैं विमान। और ये सेमी सर्किल टाइप स्लोपिंग शेप में होता था, जो कि मंदिर के आउटसाइडर मतलब बाहरी शेप को कहते थे। और इसमें भी कई स्टोरीज होती थी, इसे पिरामिडिकल बनाया जाता था। ये आपका विमान होता था। इसको भी हम जो है इंडियन जो आपके आर्किटेक्चर स्टाइल है यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका सन टेम्पल है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। सन टेम्पल की एकदम बात करें तो ये कहाँ पर आपका कोणार्क उड़ीसा में है। और ये विच इज़ द फेमस टेम्पल ऑफ चैरिट स्टाइल, मतलब ये एक चैरिट स्टाइल का एक बहुत ही फेमस टेम्पल था। और बृहदेश्वर टेम्पल आप तंजावर देखोगे तो ये भी एक तरीके से गोपुरम के रूप में देखा जाता है, मतलब इसमें एक गोपुरम बहुत अच्छा सा बना हुआ है। फिर आपका देखोगे मेटालिक और स्टोन आइडल्स के रूप में आपको एक इस एज के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एक तरीके से एज था, ये जो समय था, ये एक तरीके से कहता है स्पेशल था। किसके लिए? मेटलिक और स्टोन के लिए। तो यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज स्टैचू भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि उस समय की बहुत फेमस कलाकृति रही है। नटराज की जो है वो भी इसी समय की देन है। तो जो कि चैल टैम जो कि जो एक तरीके से देखा जाए तो चोल टैम जो आपके डायनेसिटी थी उसी के शासन काल में इसको बनाया गया था। तो ये कह सकते हो दिस इज़ द आर्ट ऑफ फील्ड ऑफ गोल्डन एरा। हम कह सकते हैं ये जो फील्ड था आर्ट का वो हमारी इंडिया का गोल्डन एरा माना जाता है। बहुत ही अलग तरीके का आर्किटेक्चर स्टाइल माना जाता है। फिर आप देखते हैं मीनाक्षी, जो कि एक बहुत ही ह्यूज टेम्पल है इंडिया का, मदुरई में। ये भी एक तरीके से बहुत ही वेस्ट एरिया में फैला हुआ है। ये भी अपनी पहचान के लिए जाना जाता है, जो कि इसमें जो गोपुरम है बहुत ही उत्कृष्ट है ना, बहुत ही डिफरेंट है। जो अगर आप दूसरे मंदिरों से इसकी तुलना करोगे, इसका जो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ही वंडरफुल है। ये टेंपल आपको देखने के बाद खुद आपको ये चीज़ जानकारी मिलेगी। और ये मंदिर आपका कहीं ना कहीं मेडिवल जो आपका पीरियड था उसकी देन माना जाता है। फिर हम इसकी बात करें तो फिर आपका आ जाता है खजुराहो, जो कि चंदेलों की
कैपिटल थी, और जो कि उसमें भी आपको खजुराहो में भी आपको कई तरीके के मंदिर देखने के मिलेंगे, बहुत ही फेमस मंदिर रहे हैं। तो ये जो मंदिर हैं कहीं ना कहीं आप इंडिया की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है और उसको दिखाने में, उसको वर्ल्ड फेमस बनाने में अपना योगदान देते रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है जैन टेम्पल देवरासार। ये जो आपका जैन टेम्पल है इसके बारे में देखते हैं। यदि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे विभिन्न तरीके के बहुत ही वेरियस टाइप के आपको जैन टेम्पल फाउंडेड हो चुके हैं, मिल चुके हैं। आपको यदि आप देखना चाहें तो आपको राजस्थान है, आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। साउथ इंडिया में भी आपको देखने मिलेंगे, उत्तर भारत में भी देखने को मिलेंगे जैन टेम्पल। तो विभिन्न जैन टेम्पल हैं जो आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। बट यदि हम बिहार की बात करें तो ये जो एक तरीके से राजगृह है आपका, उसके बाद पिनाचल है, तो ये सब आपको जैन टेम्पल के लिए ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट इसमें और भी आप चीज़ें देखोगे, जैसे कि आपको उदयगिरी है और श्रीरामगिरी है। 5 जैन टेम्पल इस तरीके से यहाँ पे ये माने गए हैं। सबसे पहले आपका कौन सा, राजगृह, और उसके बाद विपुलांचल, उसके बाद आपका रत्नागिरी, उसके बाद उदयगिरी और श्रीरामगिरी। ये जो आपके 5 जैन टेम्पल हैं। और फिर उसके बाद और भी कई इनके पिलग्रामीज हैं जो काफ़ी फेमस माने जाते हैं। और आगे आप देखोगे आदिनाथ भगवान का इसमें जो है एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। उसके बाद 20 जो तीर्थंकर हैं उनको भी इसमें अटेंड किया गया है, मतलब दिखाया गया है। और ये जो एक तरीके से मंदिर हैं वो जैन जो टाइम था या जैन टेम्पल्स थे उनको ही दिखाने का कार्य करते हैं। जो महावीर स्वामी थे उनके जो एक तरीके से सॉल्वेशन है, उनके जो मोक्ष के जो तरीके बताए गए हैं उनको दिखाने का कार्य भी इस मंदिरों के माध्यम से किया गया है। और देखा जाए तो ये जो एक तरीके से और भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि माउंट आबू आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिलवारा टेम्पल जो आपको मिलेगा देखने को, जो कि जैन टेम्पल का बहुत ही फेमस जो है एक तरीके से एग्जाम्पल है। फिर आपका रनकपुर का आपको राजस्थान, वो भी बहुत ही एक्सीलेंट कह सकते हो या वंडरफुल कह सकते हो। कंस्ट्रक्शन किया गया जो उसका तरीका है बहुत ही फेमस माना जाता है, जो कि इंडियन जो आर्टिस्ट हैं उनकी स्किल के लिए माना जाए तो बहुत ही अलग दिखाने का कार्य किया गया है। ये जो स्कल्पचर है इसमें जो बनाए गए हैं, इसमें जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो एक तरीके से क्या है हमारी स्थापत्य कला की एक नायाब नमूना पेश करती हैं। तो जैन टेम्पल एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को वर्ल्ड वाइड फेमस किया। पूरे वर्ल्ड में इन्होंने अपने आप को फेमस किया है। और इन्होंने अपनी आर्ट से, अपनी स्कल्पचर से, अपनी स्कल्पचर से के साथ साथ अपनी जो आर्किटेक्चर से अपने वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम फेमस किया है। और इसीलिए इंडियन आर्टिशियंस को हम जो है कह सकते हो उनका जो समय था उस समय बहुत ही गोल्डन था अपने समय का, और बहुत फेमस रहे हैं। आज भी इन पर रिसर्च चलते हैं, लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं इस मामले में, जोग्राफिकल जो एक तरीके से जो एग्जीबिशन करने वाले लोग आते हैं इस पर काफ़ी रिसर्च करते हैं। फिर हम देखते हैं आपका सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, ये भी काफ़ी फेमस माना जाता है। मोधेरा टेम्पल इन गुजरात, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे एक तरीके से आपका मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि गुजरात में है। और इसको जो है 1026 AD के आसपास इसको बिल्ड किया गया, जो कि सोलंकी किंग जिसका नाम था भीमदेव फर्स्ट, इसके द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं, और इसमें जो है मोधेरा के जो किंग था जिसका नाम क्या था, भीमदेव फर्स्ट, उसके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसको हम आगे चल के जो है सन टेम्पल के नाम से जानते हैं, क्योंकि सन गॉड का वो जो है बहुत ही बड़ा जो एक तरह की पुजारी था, उपासक था। फिर आगे इसमें एक चीज़ और है, सबसे पहले जब सूर्य की जो किरणें हैं, जो उसकी रे हैं जो आती हैं, तो टेम्पल पर सबसे पहले डायरेक्टली इस पर पड़ती हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो आप इसकी आर्ट के हिसाब से देख सकते हैं, इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल के हिसाब से देख सकते हैं, और इसके स्कल्पचर के हिसाब के भी देख सकते हैं, और भी चीज़ों को आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये अपने आप में क्या है, बहुत ही देखने लायक इसका जो है नमूना है, एक एग्जांपल है। और उसके बाद आप कहते हैं मेडिवल आर्किटेक्चर, फिर आपका मध्यकालीन
जो स्थापत्य कला है इसके बारे में आपको देखना है। तो ये भी आपका देखते हैं। सबसे पहले जो आपका मॉस्क्यू स्टाइल है, मीनार बनाई जाती हैं, रॉयल पैलेस बनाए जाते थे, ब्रिज बनाए जाते थे, ये सब आपका मेडिवल आर्किटेक्चर के अंतर्गत आते हैं। ये थोड़े अलग तरीके के थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का जो है बनवाया गया था या उसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, और फिर उसके द्वारा एक मॉस्क्यू भी बनाई गई थी। तो ये जो है एक तरीके से फिर अलाउद्दीन का झोपड़ा एक बनवाया गया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है, जो कि अजमेर के अंतर्गत है। ये भी बहुत ही फेमस रहा है। ये आपका जो है कहीं ना कहीं मेडिवल हिस्ट्री का या मेडिवल टाइम का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सेकंड आपका बंगाल में देखो एक अदीना मॉस्क्यू बनाई गई थी, जो कि बहुत ही फेमस हुई है। उसके आप जो टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का है, वो भी काफ़ी फेमस है। ये भी कंस्ट्रक्ट किया गया था, और ये एक अलग ही स्पेशल स्टाइल से बनाया गया है, जो कि स्पेशल फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर मान सकते हैं। थर्ड आपका जौनपुर है, सुल्तान ऑफ तुर्की, जो कि उसके द्वारा इसको अटल मॉस्क्यू के नाम का नाम दिया गया, बनाया गया। ये भी एक हमारे आर्किटेक्चर का स्टाइल का एक नया नमूना था, जिसे हम कह सकते हैं कि तुर्की की जो स्टाइल, जो आर्किटेक्चर जो तरीका था, उसको इसमें इंक्लूड किया गया था। और इसके जो है डिज़ाइन जो दिया गया वो लोटस से डिज़ाइन दिया गया था। लोटस मतलब कमल के फूलों का डिज़ाइन इस पर बनाया गया, उकेरा गया है। फोर्थ आपका मालवा, जो कि एक तरीके से इसको एक तरीके पेकुलर स्टाइल में बनाया गया है। उस समय उस जगह को मोंडू के नाम से भी जानते हैं, उस बिल्डिंग को, या उस जगह को, या जो भी उस दार्शनिक जगह को हम मोंडू के नाम से जानते हैं। और इसको जो है प्रोटेक्शन जो है तरीका दिखाया गया है, बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीका भी इसके अंदर दिखाया गया है। और ये जो स्टाइल था वो टॉम्ब का बहुत ही अलग बहुत ही क्रिएटिव जो स्टाइल माना जाता है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं जो आपका उस समय जो मालवा का जो टॉम्ब है, उसमें कहीं ना कहीं आपका देखो होशंगा जो शाह है ना, उसका यहाँ पे टॉम्ब बनाया गया है। कौन? होशिंग शाह का। और ये जो एक तरीके से कम्प्लीटली पूरी तरह से मार्बल का बनाया गया है, और ये इंडियन स्टाइल का अपने आप में बहुत ही नायाब नमूना है। और नेक्स्ट आपका अदर जो प्रोविजन जो क्षेत्र आ जाते हैं, उनमें भी कई तरीके के कई रूलर्स हुए हैं, और उन रूलर्स के द्वारा कई तरीके के जो टॉम्ब्स हैं, आपकी मॉस्क्यू हैं, और आपकी मीनार्स हैं, ये सब बनवाए गए थे। और जैसे कश्मीर है, वहाँ का बहमिनी का अलग तरीके का है, बीजापुर का अलग है, बिदारा का अलग है। और तो ये सब जो एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जो आर्किटेक्चर स्टाइल बनाए गए हैं, कहीं अफ़गानी स्टाइल में है, कहीं इंडियन स्टाइल में है, कहीं कहीं आपको ये सब मेडिवल टाइम में ही आपको ये देखने का, कहीं पर आपको मिक्स स्टाइल देखने को मिलेगी। तो गाइस आज मैं आपको जो है यहीं तक पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें मैं आपको आगे की समझाने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस।